सबको जय मसीह की। आपको सबको स्वागत है लाइफ ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ के संडे ऑनलाइन सर्विस पे। और आशा करता हूँ कि आप सभी घर में सब अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं। और आइए हम इस आराधना को आगे लेंगे और परमेश्वर की आराधना करते हुए एक गीत गाएंगे। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोग गाते हैं। मुझे बहुत दिन से मन था कि ये गीत गाऊं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से तूने बढ़ के हमें दिया है, अपनी हर एक चीज को तूने पूरा किया है। चलो इस गीत को गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो है सच्चा खुदा, वो है जिंदा खुदा, और उस पे ही हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो ही हमारा खुदा। वो हमें बनाया है, वो हमें बचाएगा, वो हमें ज़िंदा रखा है, वो हमें इंसान बना के रखा है, सबसे अच्छा करके हमें छोड़ा है। वो हमारे साथ है हर पल। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्यवाद
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रभु हम सभी को एक नया जीवन दिया है। प्रभु हम सभी को जीवित लोगों के देश में रखे हैं, इसलिए प्रभु की महिमा हो। मैं सोच रहा हूँ आप सब लोग ठीक हैं। मैं प्रभु का दास पास्टर जसवंत बारिक, मैं उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में सेवा कार्य कर रहा हूँ। अभी मैं LFC मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को एक सुंदर मौका दिया है आप लोगों के सामने आने की, जो टाइम दिए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। समय को मैं नहीं गवाकर मैं आपके साथ सीधा मैं प्रभु के वचन से कुछ शेयर करना चाहूँगा। आप लोग मेरे साथ खोलिए पहला थेसलोनिकियों की किताब 5वां चैप्टर, उसका 16 पद को हम पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो। 5वां चैप्टर 16 पद में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो। मेरे प्रिय भाई और बहन, इधर साफ रीति से लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा लिखे हैं, पिता लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सदा हमको आनंदित रहना है। यहाँ लिखे हैं, यहाँ एक हमको दिए हैं प्रभु एक आज्ञा है कि हम सदा आनंदित रहना है। प्रभु को मालूम है हमारे परिवार में क्या क्या हो रहा है, हम किस किस परिस्थितियों में जा रहे हैं, वो सब प्रभु को मालूम है। हम कभी उन सभी परिस्थिति को देखकर हम उन सभी परिस्थिति को हम ठीक नहीं कर सकेंगे, प्रभु को मालूम है। मैं आपको बता दूं कि पहले जो प्रभु यीशु मसीह आए थे, वो बोल रहे थे मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ कि कुशल का राज्य निकट है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जब हम आनंदित होते हैं, आनंदित होने से पहले हमारा मन ठीक होना चाहिए। जब हमारा मन ठीक होगा तब हम आनंदित हो सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पहले से ही बोले थे अपना मन को फिराओ। मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे यीशु मसीह मन के पीछे सर्वदा पड़े रहते हैं, वैसे ही हमारे विरोध में डेविल स्पिरिट हमारे मन को, हमारे मन में जैसे अशांति आए, हमारे मन में जैसे पाप आए, हम सर्वदा नेगेटिव थिंग्स को हम सोचते रहे। इसीलिए डेविल स्पिरिट क्या करता है, मंद शक्ति क्या करता है, हमारा मन को जकड़ने के लिए वो चाहता है। इसलिए इधर लिखा हुआ है कि आनंदित होने के लिए कोशिश करो, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है आनंदित रहो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्रभु का दास होने के नाते, आपके जीवन में, आपके परिवार में क्या क्या समस्या है, वो सब प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। तो मैं आपको आज एनकरेज करना चाहूंगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके परिवार में जो कुछ भी समस्या है, समस्या को न देखकर हम नहीं देखेंगे, उस समस्या को हम नहीं देखेंगे, पर समस्या में हम आनंदित रहेंगे। जब हम समस्या में आनंदित रहेंगे, जब हमारा रोग हमको प्रभु यीशु में आनंदित करने के लिए स्टॉप नहीं कर सकेगा, रुकावट नहीं डाल सकेगा, तो क्या होगा? हम यीशु मसीह का प्रेम को अनुभव कर सकेंगे, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर सकेंगे। मेरे प्यारों भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब यीशु मसीह इस जगत में थे, एक समरिया स्त्री को बोलते थे। जब हम जॉन की पुस्तक में देखेंगे, सुसमाचार जॉन की पुस्तक में देखेंगे, उसका जो चैप्टर 4 उसका 24 आयत में लिखा हुआ है। जब पहले आयत को हम पढ़ेंगे, 23 आयत को पढ़ेंगे, उधर लिखा हुआ है पिता इस प्रकार का आराधक को क्या कर रहा है? वो ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसा आराधक को ढूंढ रहा है, ऐसा वर्शिपर को ढूंढ रहा है। तो वर्शिपर कितना भी समस्या है उसके जीवन में, वो सर्वदा आनंदित होकर प्रभु का महिमा करना जानता होगा। ऐसा आराधक को प्रभु खोज रहे, ढूंढ रहे हैं।
हैं शख्स वो नीचे देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? एक सच्चा हृदय से, आत्मा से प्रभु का उपासना करने वाला व्यक्ति को। पर शैतान उसका नेगेटिव में काम करता है। कैसे काम करता है? हम जब गीत गाएंगे, हम खुशी के साथ ना गा सके, हमारा परिवार का टेंशन लेके आ जाए, सर्वदा हम कुछ ऐसा चीजों में फंसे रहे। पर पिता परमेश्वर चाहता है, क्या चाहता है? तुम सर्वदा आनंदित हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपका और मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि हम लोग जितना दिन तक इस पृथ्वी में रहेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह का, पिता का, पवित्र आत्मा का हम गुणगान करते रहेंगे। जब ये काम को हम करते रहेंगे, तब हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगा, कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। आज क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों बहन, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज हमारे मंडलियों में प्रभु जो उनको जो काम दिए हैं, जो एक सेवकाई दिए हैं, उस काम को नहीं करते हैं वो लोग। उनको मालूम नहीं होता है। उसकी वजह से उनके जीवन में बंधन आ जाता है। उसकी वजह से उनके जीवन में शैतान क्या होता है, उनको अटैक करने के लिए रास्ता पा जाता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, हमको प्रभु यीशु मसीह, हमको प्रभु पिता ने उनकी गुणगान करने के लिए, उनकी वर्शिप करने के लिए हमको बनाया है। और हम जैसे वर्शिप ना कर सके, इसीलिए डेविल स्पिरिट हमारे जीवन में बहुत तरह का और बहुत प्रकार का हमारे जीवन में वो क्या रखते हैं, डिफिकल्ट चीज रखते हैं, परेशानियां रखता है, डेविल स्पिरिट रखता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इधर लिखा हुआ है, जब हम पहला पद में पढ़े थे, पहला थिस्सलुनीकी जो 5:16 में पढ़े थे, सर्वदा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो। तो सर्वदा बोलने से उसमें दिन भी आता है, रात भी आता है, आपका आनंद का सिचुएशन भी आता है, आपका दुख का सिचुएशन भी आता है, हर एक परिस्थिति उसमें आता है। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम जो आनंदित होते हैं, हमको कोई भी परिस्थिति उस आनंदित से बाहर निकल ना सके। जब हम वो परिस्थिति हमको प्रभु यीशु मसीह का आनंदित करने के लिए बाहर नहीं निकलेगा, तो हम एक प्रभु का सच्चा आराधक बन सकेंगे। और जब हम पढ़ेंगे उसी किताब है जॉन का चैप्टर 4 वर्स 24 में लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। उधर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो कोई उनका आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वो आत्मा से और सत्य से वो प्रभु का आराधना करेंगे। और 23वीं पद में लिखा हुआ है, प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढ रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई और बहन, आज पिता परमेश्वर कोई भी विश्वासियों को नहीं ढूंढ रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज पिता परमेश्वर एक प्रभु का सच्चा आराधक को वो ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है। आप यदि आप उसके आगे वाला जो पद है उस सभी को आप जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा। उधर क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह, उधर सामरिया स्त्री को परमेश्वर का आराधना कैसे करते हैं, किस रीति से करते हैं, वो सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तो मानव जाति प्रभु का आराधना करने का उस सिस्टम को बिगाड़ दिए थे। किसका क्योंकि जॉन का चैप्टर 4:24 में लिखा हुआ है, ईश्वर आत्मा है। पर आज देखिए, दुनिया को देखिए, ईश्वर को कैसा बना रहे हैं। किसका हाथ 15 है, किसका हाथ 10 है, ऐसा बना के क्या कर रहे हैं वो लोग। ये वो क्या बोल रहे हैं, मेरा ईश्वर है बोल के आराधना कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि हम सच्चे परमेश्वर को पहचान सके और उनकी आराधना कर सके। और मैं बता दूं मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु आज सच्चे आराधक को ढूंढ रहे हैं। वो प्रभु को जानता हुआ, पहचानता हुआ, अब कैसे आराधना करते हैं, ऐसा करने वाला लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। उधर लिखा हुआ है सच्चे आराधक को, उधर नहीं लिखा हुआ है पास्टर को, उधर नहीं लिखा हुआ है इवेंजलिस्ट को, उधर नहीं लिखा हुआ विश्वासी को, उधर नहीं लिखा हुआ मंडली का ट्रेजरर को, उधर नहीं लिखा हुआ सेक्रेटरी को। ऐसा किसी भी नाम का मेंशन नहीं किया हुआ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आपको बोलना चाहूंगा, उधर लिखा हुआ है एक सच्चा आराधक।
आप अभी इस जो हमारे पास समय नहीं है, इस जो प्रभु यीशु अंतिम दिनों में आने वाले हैं, इस समय हम क्या बनने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? हम पास्टर बनने के लिए या इवांजलिस्ट बनने के लिए? वो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये पास्टर, इवांजलिस्ट, सेक्रेटरी, जो कुछ भी चर्च का काम है वो करने वाला व्यक्ति, वो सब मंडली जब तक रहेगा तब तक काम करते रहेंगे। पर जो सच्चा आराधक है, मैं आपको बोल रहा हूं, उसको ढूंढने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हम जब सच्चा आराधक हो जाएंगे, हम जब आत्मा से स्तुति करना सीख जाएंगे, दुख के समय में हम गीत गाना चालू कर देंगे, बाइक में जाते हुए हम गीत गाना चालू कर देंगे, हम जिस एरिया में रहेंगे प्रभु का प्रेम को ना भूलते हुए, हम उसके उपकार को ना भूलते हुए हम गीत गाना चालू कर देंगे, तो हम परमेश्वर का एक सच्चा आराधक बन सकेंगे। और ऐसा ही बनाने के लिए पवित्र आत्मा को छोड़े हैं प्रभु। इसीलिए प्रभु यीशु बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं आपको अनाथ नहीं कर रहा हूं। मैं प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक उपदेश दे रहा हूं, मैं आपको एक उत्साहित कर रहा हूं। आप मंडली में, आप चर्च में कई सारे पदवी में है, पर उस पदवी में रहकर क्या हम एक सच्चा आराधक हो सकते हैं? क्या हम एक आत्मा से आराधना करने वाला व्यक्ति हो सकते हैं? जब आप सच्चाई से और आत्मा से करने वाला व्यक्ति हो जाएंगे तब आनंदित रहेंगे। आप जब आनंदित रहेंगे तो हमको कोई भी परिस्थिति हमको क्या नहीं कर सकेगा, हमको क्या करने नहीं सकेगा, हमको डिप्रेशन में ला नहीं सकेगा। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करे। मैं फिर से एलएफसी मिनिस्ट्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रभु उनके माध्यम से मुझे बुलाया, सुंदर प्रभु का वचन रखने के लिए टाइम दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस वक्त आप सभी के लिए एक प्रार्थना करना चाहूँगा। कृपया आप सब लोग आंख बंद कीजिए, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं प्रभु। आपकी प्रेम के लिए प्रभु, आपकी स्नेह के लिए प्रभु, हम आपको प्रभु धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु आज इस वचन के लिए प्रभु, आपकी प्रभु हम महिमा कर रहे हैं। आज जो वचन सुना, किस रीति से प्रभु हम आपकी स्तुति करेंगे, कैसे हम आनंदित रहेंगे, चाहे जैसा भी समस्या हो, उस समस्या को हम टेक ओवर करके प्रभु, उस समस्या को पार करके प्रभु जैसे हम आनंदित रह सकेंगे, ऐसा तू वचन हमको बोला है प्रभु। जो वचन सुना प्रभु, वचन हमारे जीवन में बहुतायत का फल ला सके, ऐसा ही प्रभु तू आशीर्वाद कर। धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुना, महिमा तेरी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूं, आमीन।